भैया, माँ ठीक कहती है, तुम शहर चले जाओ। हर कोई बस यही कहता है कि शहर लौट जाओ, शहर लौट जाओ, लेकिन बात क्या है कोई बताता ही नहीं। भैया, तुम बात जानकर क्या करोगे? बस तुम शहर लौट जाओ। देखो राधा, बात कोई भी हो, मैं कायरो की तरफ तुम लोगों को यहाँ छोड़कर नहीं जाऊंगा, बस। हम लोगों को कुछ नहीं होगा, खतरा सिर्फ लड़कों को है। जब भी गांव में किसी की मौत होती, माँ तुम्हें चिट्ठी लिखकर यहाँ आने से रोकती रही। पुलिस क्या कुछ नहीं करती? पुलिस क्या करेगी? जब भी किसी की मौत होती है, पुलिस आकर लाश ले जाती है, सबूत और गवाह ढूंढती है। जब कुछ नहीं मिलता तो चुप होकर बैठ जाती है। इसके पीछे किसका हाथ हो सकता है? इसके पीछे किसी इंसान का हाथ नहीं है। इसके पीछे राधा, जाकर नाश्ते की तैयारी कर। माँ, राधा बता रही थी कि गांव में जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे किसी इंसान का हाथ नहीं है। फिर किसका हाथ है? शहर जाने की गाड़ी कब की है? माँ, मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ। शायद सांझ की गाड़ी है। मेरी मान तो तू शहर वापस लौट जा। माँ, मैं असलियत जाने बगैर यहाँ से नहीं जाऊंगा। बेटे, मैं सोचती हूँ तेरे साथ मैं और राधा भी शहर ही चले चले। वहां तेरी नौकरी पक्की हो गई है, तो हम यहाँ रहकर क्या करेंगे? और तू भी वहां अकेला है, तुझे भी खाने पीने की परेशानी होती होगी। मैं सोचती हूँ यहाँ का खेत और मकान बेच लें और तेरे साथ ही चले चले। तेरा क्या विचार है? गोपी को जल्दी शहर लौट जाना चाहिए। यहाँ गांव में उसकी जान को खतरा है, वो यहाँ नहीं रह सकता। भूख लगी है, रोटी दे दे। माई, रोटी दे दे, भूख लगी है। रोटी दे दे, भूख लगी है। माई, रोटी दे दे, भूख लगी है माई।
कहाँ गया था तू? कहीं नहीं माँ, कहीं नहीं। फिर तो इतना डरा हुआ क्यों है? हाँ? तेरी हालत क्या हो गई है बेटे? बोल, जवाब दे। हाँ? मैं उस आवाज के पीछे गया था। क्या? तू पागल तो नहीं हो गया? तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? मरना चाहता था? मौत जब आती है तो मरने वाले को कोई नहीं रोक सकता। देखो, मुझे बचना था, इसलिए मैं बचकर आ गया। बचकर आ गया? क्या मतलब है तेरा? माँ, मैं उस औरत के पीछे गया था। वहां उसने मुझे मार डालने की कोशिश की। पागल तो नहीं हो गया है तू? तू चाहता क्या है? तेरी माँ और बहन दर दर की ठोकरें खाए, बेसहारा हो जाए। माँ, अगर तू चाहती है कि मैं तुम्हारी बात मानकर शहर को लौट जाऊं, तो फिर बता दो कि ये राज क्या है, क्यों यहां लोग मरते हैं, और वो औरत कौन है जो रोज रात को लोगों के दरवाजे पर जाकर भीख मांगती है। बोलो माँ, जवाब दो। वो औरत नहीं बेटा, भटकती हुई आत्मा है। कमली की आत्मा। कमली? कौन कमली? तीनों किसान की घरवाली। तू तो जानता ही है बेटा,
इस गांव की सारी जमीन पर ठाकुर ने अपना कब्जा जमा लिया है। किसी को कर्ज देकर तो किसी से खरीद कर, और लोगों की तरह ही दीनू ने भी ठाकुर से कर्ज लिया था। उसे अपनी जमीन से बड़ा लगाव था, पर ठाकुर उसको जमीन से बेदखल कर देना चाहता था। ये दीनू बर्दाश्त नहीं कर सका और सीधा ठाकुर के पास पहुंच गया। ठाकुर साहब, मुझे अपनी जमीन से बेदखल मत कीजिए, वही हमारी एक पूंजी है ठाकुर साहब। तुम लोग मूर्ख के मूर्ख ही रहोगे। अब वो पूंजी तेरी नहीं, मेरी है। तूने जो मुझसे कर्ज लिया था, उसके साथ में सूद जोड़कर तेरी जमीन की कीमत से ज्यादा हो गई। अब वो जमीन किसी सूरत में तेरी नहीं हो सकती। ऐसा मत कीजिए ठाकुर साहब, मैं आपकी पाई पाई चुका दूंगा ठाकुर साहब, पाई पाई चुका। आज तक नहीं चुका पाया तो अब क्या चुकाएगा? हट जा मेरे रास्ते से। मुझ पर दया कीजिए, रहम कीजिए मुझ पर ठाकुर साहब। अगर मैं तुम पर दया करता रहा तो एक दिन मैं भीख मांगता नजर आऊंगा। प्रताप सिंह! क्या कहा तूने? प्रताप सिंह! तूने मेरा नाम लिया। जब आदमी के सर से पानी ऊपर होने लगता है ना, तो आदमी कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। मतलब अब तू कुछ भी कर जाएगा? देखता हूं तू क्या करता है। मैं भी जानना चाहता हूं कि किसानों में कितना जोश है। ललवा, इसकी जमीन बेच करके भी हमारा कर्ज वसूल नहीं होता। इसके सर से इसकी छत भी छीन लो और धक्के मारकर इसे गांव से बाहर निकाल दो। ठाकुर के आदमियों ने तीनों को धक्के मारकर बाहर कर दिया और उसके परिवार और उसका हुक्का पानी बंद करवा दिया। बेटे, हर कोई ठाकुर के जुल्म को जानता था, इसीलिए किसी ने भी दीनू की मदद नहीं की। दीनू अपनी घरवाली और बच्चे के साथ दर दर भटकता रहा बेटे। चुप हो जा मुन्ना, चुप हो जा मुन्ना। क्या हुआ कमली? वही पुराना दर्द। नहीं, वो तुमने 2-3 दिनों से खाना नहीं खाया, इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। क्या करूं? मुझे देखते ही लोग दरवाजा बंद कर लेते हैं। ठाकुर के डर के मारे कोई हमारी मदद करने को तैयार नहीं होता। लगता है हमेशा हमेशा के लिए इस गांव के दरवाजे हम लोगों के लिए बंद हो गए हैं। कमली, ठाकुर का कभी भला नहीं होगा। उसने गरीबों का खून चूसा है। भगवान उसको उसकी सजा जरूर देगा। कमली, कमली, ये दर्द मेरी जान लेकर रहेगा। नहीं कमली, तुझे कुछ नहीं होगा। तू बिल्कुल ठीक हो जाएगी कमली। मैं कहीं से भी तेरे लिए खाना लेके आऊंगा कमली। कहां से लाएंगे आप खाना? उस ठाकुर ने अपना दाना पानी बंद कर दिया था ना,
वहीं से खाना लेके आऊंगा कमली। हाँ, उसी के घर से लेके आऊंगा कमली। नहीं नहीं मुन्ना मुन्ना ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, अच्छा, तो तू गुंडागर्दी करने के साथ साथ चोरी भी करता है। दीनू, अगर मैं तुझे पुलिस के हवाले कर दूं, तो तुझे बहुत लंबी सजा होगी। फिर तेरे बीवी बच्चों का क्या होगा? इसलिए तुझे सजा मैं दूंगा। भीमा, इसे ले जाकर इतना मारो कि आइंदा कोई भी किसान हमारे खिलाफ कदम उठाने से पहले इसका हुलिया देखकर कांप उठे। नहीं ठाकुर साहब, मुझ पर रहम खाइए ठाकुर साहब। मेरी बीवी और मेरे बच्चे का क्या होगा ठाकुर साहब? मुझ पर रहम खाइए ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, माफ कर दीजिए ठाकुर साहब, ठाकुर साहब, माफ कर दीजिए मुझे। मेरी बीवी बच्चों का क्या होगा ठाकुर साहब, ठाकुर साहब। अरे कोई हमारी मदद करो।